हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर जितने भी टॉपिकों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपकी परीक्षा में सेम टू यू क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा राज्यपाल। उसके बाद हम मुख्यमंत्री, उसके बाद भी और टॉपिक करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। इसमें हो जाएगा दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जन्म 1934 में नाडगांव महाराष्ट्र में हुआ। इनका विवाह छोटी लोसल के सीकर के निवासी देवी सिंह शेखावत से हुआ। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। यह आपको दोस्तों याद रखना है, 2004 से 7। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 2, राजस्थान की वह एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया कौन है दोस्तों। ये है आपके प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव। इसमें दोस्तों पूरा दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक राज्यपाल के पद पर कितनी महिलाएं आसीन रह चुकी हैं। 2022 तक अब तक दोस्तों आपकी 3 महिलाएं वो राज्यपाल रह चुकी है। कौन कौन। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट आलवा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह से की जाती है। ये बताइए दोस्तों। इसमें हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रिपीट हो सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो 2021 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान लिया गया है। मतलब कि दोस्तों राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति है प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यह आपके लिया गया है दोस्तों कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार कौन संभालता है। बताइए दोस्तों, राज्यपाल का अगर पद रिक्त हो गया तो इस स्थिति में दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या आपका पद संभालता है। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण कौन करता है। तो आपकी ये करती है संसद संसद दोस्तों। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। मैं बिना देरी के आपके शुरुआत करता हूँ अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है। मेन बात है दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताना है। तो अनुच्छेद 167 हो जाएगा। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको। इसमें मैं थोड़ा विस्तार बता देता हूँ। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना समय समय पर दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताइए दोस्तों। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही है दोस्तों। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये भी सही है। 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति से पुनः उसी राज्य में नियुक्ति नहीं दे सकता। 5 वर्ष पूर्व होने पर राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद पर न आ जाए। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पुनः नियुक्ति नहीं दे सकता, ये गलत है दोस्तों, दे सकता है। अगला है दोस्तों, ये दोस्तों विस्तार है थोड़ा, राष्ट्रपति चाहे 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को पुनः उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकता है तथा राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कॉलेज लेक्चरर 2021 में पूछा है कि कौन सा कथन है वो आपके सुमिलित नहीं है। 154 अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, राज्यपाल को पद से हटाना, यह आपके अनुच्छेद 155 में नहीं है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावती, ये दोस्तों सभी आपको अनुच्छेद याद रखने, आपके पेपर में छप सकते हैं। इसमें 155 में क्या है दोस्तों,
राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है 155 में। राज्यपाल को पद से हटाने के आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी वाले राज्यों को राज्यपाल कहा जाता था। इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज प्रमुख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है राज्यपाल को शपथ? तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। ये दोस्तों आपका राज्यपाल जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक जो आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से जो आपकी विगत भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा या कौन से व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के अलावा दूसरे राज्यों में राज्यपाल भी रहे हैं? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया और आपके जगन्नाथ पहाड़िया रह चुके हैं दूसरे राज्य के राज्यपाल भी, लेकिन हीरालाल शास्त्री वो आपके नहीं रहे दोस्तों। इसमें ऑप्शन 3 कट जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर दूसरे राज्यों में राज्यपाल के पद भी रहे हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, ये दोस्तों आपके 4 हैं मुख्यमंत्री जो अन्य राज्य के भी राज्यपाल रह चुके हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो आपके पूछा गया है पेपर में, निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जय नारायण व्यास, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? बताइए दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सबसे पहले थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 67। इसके बाद हरिदेव जोशी थे 73 से 77, और इसके बाद आपके थे जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81 दोस्तों, याद रखना है। और शिवचरण माथुर थे 1981 से 85। ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है दोस्तों। साथ साथ में आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य मंत्रिपरिषद का नहीं है? बताइए दोस्तों। मंत्रिपरिषद का कार्य ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, राज्यपाल की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, यह मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। बाकी दोस्तों कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण ये है, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना ये भी है, और कानूनों को लागू करना ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या रहता है दोस्तों, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भैरों सिंह शेखावत, जो आपके उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत जी के बारे में और क्या है दोस्तों, पूरा देखते हैं। 1923 ईस्वी में खचरियावास सीकर में जन्म हुआ। बाबो शाह के उपनाम से प्रसिद्ध ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है, 3 बार रह चुके हैं। प्रथम बार वो आपके 1977 से 1980, द्वितीय बार 1990 से 92, और तीसरी बार है 1992 से 98 तक। इसके बाद 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक 11वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे दोस्तों, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? इसमें दोस्तों हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7, छाया मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा सत्य है? बताइए दोस्तों। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा किया जाता है, इसका गठन निर्दलीय विधायकों द्वारा किया जाता है, इसका गठन सत्तापक्ष के नेताओं द्वारा किया जाता है जिसका मुखिया उसी पक्ष का वरिष्ठ नेता होता है, इसका गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री के कुछ विश्वास पात्र मंत्री शामिल होते हैं। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, इसका गठन विपक्षी दल द्वारा किया जाता है। यह आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है दोस्तों कौन सा कथन आपके सत्य हैं। तो 2 और 3 आपके सत्य हैं, यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है, ये राइट है। राज्य मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 163 में, ये भी आपका राइट है। लेकिन पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, इससे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये दोस्तों आपका गलत कथन है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352 में जोड़ा गया था, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपके फैक्ट में छप सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? नीति निर्माण करना, राज्य वेतन भत्ते, ये आपका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन 2। राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण करना, ये दोस्तों मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, ये आपके किसका संसद का कार्य है दोस्तों, अनुच्छेद 158 के तहत। इसके अलावा और क्या नीति निर्माण कार्य करना मंत्रिपरिषद का है, बजट तैयार करना, उसे स्वीकृत करना, ये भी है, विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी आपके मंत्रिपरिषद का कार्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रहे हैं? ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जय नारायण व्यास। आइए दोस्तों जय नारायण व्यास के बारे में देखते हैं। जय नारायण व्यास 1951 से मार्च 1952 तक राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। प्रथम आम चुनाव 1952 में व्यास जी ने दो क्षेत्रों सरदारपुरा जोधपुर व अहौर जालौर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से लड़ा, सरदारपुरा जोधपुर और अहौर जालौर से, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, लेकिन दोनों स्थानों से ये चुनाव हार गए दोस्तों। बाद में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चांदमल से त्यागपत्र दिलवाकर इस सीट को खाली करवाया गया। इसके बाद जय नारायण व्यास इस उपचुनाव में विजयी होकर टीकाराम पालीवाल के स्थान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, यह आपको याद रखना है। ये दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। अब दोस्तों अगला टॉपिक रहता है हमारा विधानमंडल, जिससे दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। आइए दोस्तों बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। विधानमंडल में पहला क्वेश्चन रहता है दोस्तों आपका, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, यह आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। राजस्थान में कौन सी विधानसभा के दौरान विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग हुई तथा मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े? ये दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परीक्षा में पक्का छपेगा। छठी विधानसभा आपको याद रखना है। छठी विधानसभा की अवधि थी 1977 से 1980। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, भैरों सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री छठी विधानसभा के समय। फरवरी 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान किया गया है? विधानमंडल का प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 168 से 212 में किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम विधानसभा गठन की दिशा में प्रयास किए? विधानसभा गठन की दिशा में, इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडलों के गठन का प्रावधान हुआ आपके अनुच्छेद 168 में किया गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यानी कि 6 राज्यों में आपके द्विसदनात्मक विधानमंडल कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो पूछा गया है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा की अवधि में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है वो आपकी चौथी विधानसभा में लगाया गया। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, इस दौरान राजस्थान में चौथी विधानसभा अस्तित्व में आई थी। आपको बताना है कि दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसमें राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री थे और कौन राज्यपाल थे, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहता है आपका, निम्न में से भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसमें द्विसदनात्मक मंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8। राज्य विधानमंडल के प्रमुख रूप से कितने अंग माने गए हैं? इसमें हो जाएगा दोस्तों 3 अंग माने गए हैं। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 रहता है, अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अतः विधानसभा एक स्थायी रूप से अनवरत चलने वाला सदन है जिसकी कभी विघटन नहीं होता है। दोस्तों ये आपका कभी वि- विघटन नहीं होती है विधान परिषद, ये आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 172(1) के तहत राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? दोस्तों विधानसभा का 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद का 6 वर्ष, आपको याद रखना है। ध्यान रहे राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन इस अवधि में मुख्यमंत्री समय से पूर्व भी राज्यपाल को परामर्श देकर विधानसभा का विघटन करा सकता है। दोस्तों विधान परिषद का नहीं करा सकता, लेकिन विधानसभा का करा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद के अनुमोदन से एक बार में 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन अनिवार्य है। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह में, यह आपको याद रखना है, निर्वाचन यानी कि चुनाव अनिवार्य है 6 माह में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11। राजस्थान की किस विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के कारण बढ़ाया गया था? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 188 में किया गया है। अनुच्छेद 188 के अनुसार विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हमारे क्वेश्चन 13 हमारा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 173 में किया गया है। राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 वर्ष आपके निर्धारित है। ये दोस्तों आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चौथे टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इससे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? बताइए दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका बस्सी जयपुर में की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर में की गई थी। तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों मेरी आपको आवाज़ चेंज लग रही होगी, लेकिन वीडियो आपका लगातार चल रहा है दोस्तों, आवाज़ चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई? इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 214। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, संविधान के किस भाग में राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों 6, आपके हो जाएगा 6 राज्यों में। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 31 में राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना तथा कार्यों का वर्णन किया गया। यह दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर। 2,50,000 आपका जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन रहेगा। आपको बताना है कि दोस्तों जो उच्च न्यायालय के मुख्य मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन कितना है, तो उनका वेतन हो जाएगा 2,25,000। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2,50,000, और उसमें सदस्यों का वेतन 2,25,000। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5, साझा उच्च न्यायालय की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा की गई? साझा उच्च न्यायालय की स्थापना, इसमें हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अनुच्छेद 214 के तहत
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय से संबंधित। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार एवं उसकी शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन दो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद करती है। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार एवं उसकी शक्तियों का निर्धारण संसद करती है। अनुच्छेद 225 के अनुसार किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं तक रहती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हमारे दोस्तों, बिना देरी के, क्योंकि एग्जाम के हमारे बहुत ही कम दिन बचे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 से पहले निम्न में से किस कमेटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित करने की सिफारिश की थी? ये दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। BR पटेल समिति आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बता देता हूँ। एकीकरण के चौथे चरण में नए राज्य के उद्घाटन से पहले नवगठित राज्य की राजधानी तथा हाईकोर्ट के मुद्दे को सुलझाने के लिए BR पटेल कमेटी का गठन किया गया। 27 मार्च 1949 को इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश की, जिसमें जयपुर को राजस्थान की राजधानी तथा जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना सिफारिश की गई। ये दोस्तों आपकी बात आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8, ग्राम न्यायालय अधिकतम कितने वर्ष तक सजा सुना सकता है? ग्राम न्यायालय दोस्तों आपके 2 वर्ष की अधिकतम सजा सुना सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, उच्च न्यायालय का लेख जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा लेख जारी कर सकता है। ये दोस्तों आपके पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके जयपुर में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 12, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने ग्राम न्यायालय स्थापित है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 45 आपके ग्राम न्यायालय स्थापित है। भारत में सर्वाधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई। ग्राम न्यायालयों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कितवां स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में की गई थी। ये दोस्तों आपकी कुछ संविधान से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा भी मैं दोस्तों अगले वीडियो में आपके और भी जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं वो आपके करवाऊँगा। दोस्तों आज के आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पहले से पूछे गए थे और जो आने वाली हर परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। ये कम से कम आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं जो आपकी परीक्षा में सेम रिपीट हो सकते हैं यदि आप संविधान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।